नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, कालांश 1, अध्याय 5, प्रकरण राजियारा सौरठा, भाग संख्या 4। शब्दार्थ की तरफ सबसे पहले ध्यान देंगे हम। आज सौरठा क्रमांक 11 से लेकर 15 तक का अध्ययन करेंगे। पीड़, पीड़ा, उपाव, उपाय, तन, शरीर, रत्ती न, थोड़ा बहुत भी नहीं, औखद, अच्छा, मूसा, चूहा, मंजार, बिल्ली, जाने, जानता, खुंताय, मिलाकर, हुंताय, चले जाना चाहिए, घण घण, तेज तेज, साबड़, हथौड़ा, पय, दूध। व्याकरण से संबंधित जानकारी, राजस्थानी भाषा एवं डिंगल भाषा का प्रयोग, औज एवं प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ इसको गाया जा सकता है, इसलिए गे शैली का प्रयोग किया गया है राजियारा सौरठा में। अलंकारों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उदाहरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार, विरोधाभास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ तुल्योपमा, अंतिम जो पद आएगा जिसके अंदर तुलना की गई, इसलिए यहाँ पर तुल्योपमा अलंकार का उल्लेख किया जाएगा। छंदों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वैण सगाई छंद एवं सौरठा छंद का प्रयोग किया गया है। अभी हम ध्यान देते हैं प्रस्तुत पाठ की तरफ। क्रमांक 11, पीड़ा पाटा पीड़ उपाव, तन लागा तलवारिया, वहे जीवरा घाव, रतीन औखद राजिया। प्रस्तुत सौरठे में कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि पीड़ा अर्थात किसी भी प्रकार की चोट लग जाने पर पट्टी लगाकर अर्थात मरहम पट्टी लगाकर उपाय किया जाता है, शरीर पर तलवार के घाव लगने पर। लेकिन जीभ से निकले हुए शब्द जिस प्रकार से हृदय को घाव लगाते हैं वे थोड़ा बहुत भी अच्छे नहीं होते, क्योंकि जीभ के घाव हृदय को स्पर्श करते हैं और हृदय के घाव शीघ्रता से ठीक नहीं होते, उसे ठीक होने में अधिक समय लगता है। जबकि तलवार के घाव शीघ्रता से ठीक हो जाते हैं, उसमें इतना अधिक समय नहीं लगता। व्याकरणिक दृष्टिकोण से देखा जाए पाटापीठ शब्द में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर उदाहरण अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। सौरठा क्रमांक 12, मूसा ने मंजार हित कर बैठा है गण, सह जाने संसार रस नह रसी राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं, चूहा और बिल्ली एकता करके अर्थात मित्रता करके एक होने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो सहन करना जानता है इस संसार में वह तो मित्रता निभा सकता है, और जो सहनशील नहीं होता वह मित्रता को भंग कर देता है। ऐसी मित्रता के अंदर किसी भी प्रकार का आनंद नहीं रहता, क्योंकि चूहा बिल्ली की अपेक्षा एक प्रकार का कमजोर प्राणी है और बिल्ली शक्तिशाली है, इसलिए शक्तिशाली सदैव कमजोर को दबाने, उसे हानि पहुंचाने का प्रयास करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता की अधिकता नहीं होती, उसमें सहनशीलता का अभाव होता है, और जहां सहनशीलता का अभाव होता है वहां पर मित्रता निभाई नहीं जा सकती। इसलिए ऐसी मित्रता कभी भी लंबे समय तक नहीं चलती है। मूसा और मंजार यहाँ पर उदाहरण देकर संबोधित किया गया है, इसलिए यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ संसार, रस और रहसी शब्द में क्रमशः सवर्ण की आवृत्ति एवं
संसार शब्द के आखिर में र वर्ण, रस में भी र वर्ण, रहसी में भी र वर्ण और राज्या में भी र वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी किया जाता है। चौथा क्रमांक 13, खड़ गुण अण खुनताय एक भाव कर आदरे ते नगरी हुनताय रोही आछी राज्या। कवि कृपाराम खिड़िया राज्या को संबोधित करते हुए कहते हैं, खड़ अर्थात गायों को खिलाया जाने वाला भोजन जिसके अंदर गुड़ को मिला दिया जाता है अनगिनत मात्रा में और उसे एक कर दिया जाता है, जबकि दोनों का महत्व अलग अलग होता है। गुड़ का मिठास के कारण महत्व होता है और खड़ का भोजन के कारण महत्व होता है। लेकिन ठीक उसी प्रकार से गुण और श्रेष्ठ गुण दोनों में अंतर होता है, फिर भी व्यक्ति उसको एक समान करके समान महत्व देता है। तो कवि कृपाराम खिड़िया राज्या को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जहाँ श्रेष्ठता का मूल्य नहीं आंका जाता और जहाँ सामान्य के साथ श्रेष्ठ को समझ लिया जाता है, ऐसी नगरी में अर्थात ऐसे नगर से हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि उससे तो अच्छा निर्जन वन ही होता है राज्या। यहाँ क्रमशः उदाहरण अलंकार दिए गए और साथ ही साथ समानता का भाव प्रकट न होते हुए विरोध का आभास होता है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। 16वां क्रमांक 14, घनगर साबल धाय न फूटेन पहाड़ निवड़ जड़ कोमल विद्याय राय पड़े जद राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया राज्या को संबोधित करते हुए कहते हैं, तेज तेज हथौड़े से प्रहार करने पर भी पहाड़ बिल्कुल भी नहीं टूटता है, जबकि कोमल होने पर उसमें से जड़ें भी निकल आती हैं। राय पड़ने पर अर्थात दरार पड़ने पर राज्या को संबोधित करते हुए कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं, मजबूत पहाड़ भी जब दरार पड़ जाती है तो उस दरार में से जड़ एवं कोमल शाखा निकलकर बाहर आ जाती है। ठीक उसी प्रकार कितना भी मजबूत व्यक्ति क्यों न दिखाई दे, लेकिन उसमें भी दरार या उसकी कमजोरी महसूस होने पर उसको भी तोड़ा जा सकता है। इसलिए किसी को भी अपना भेद नहीं बताना चाहिए। घण शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है, साथ ही घण घण और घाय यहाँ पर घ वर्ण की क्रमशः 3 बार आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर उदाहरण अलंकार भी दिया गया है। 15वां और सबसे अंतिम 16वां प्रस्तुत पाठ का, पय मीठा कर पा जो इमरत सींची जिए उर कड़ाई आंख रंजन भूके राज्या। कवि कृपाराम खिड़िया राज्या को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मिठास और कड़वाहट में अंतर होता है। मधुरता पाने वाले व्यक्ति मधुरता का उपभोग बड़े आनंद से करते हैं, उपयोग बड़े आनंद से करते हैं, जबकि कड़वाहट को बिल्कुल भी अर्थात थोड़ा बहुत भी खाने का प्रयास नहीं करते, उससे दूरी बनाकर ही रखते हैं, क्योंकि वह स्वाभाविक गुण के अनुसार होता है। भावार्थ, कवि कृपाराम खिड़िया राज्या को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दूध को मीठा करके पकवान बनाया जाता है और वह अमृत के समान मधुर होता है, जिसको सभी लोग खाने के लिए लालायित होकर खाते हैं। उसी कढ़ाई के भीतर जिसमें मीठे पकवान का निर्माण किया गया है, उसी कढ़ाई में अगर आंख को डाल दिया जाता है और उसमें भी अगर मिठास मिला दी जाती है, तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भी उसे नहीं खाता है, क्योंकि कड़वाहट से व्यक्ति दूरी बनाकर रखता है और मिठास की तरफ पर लालायित होकर रहता है। इसलिए जीवन के अंदर सदैव मधुरता बनाकर रखनी चाहिए, किसी से किसी भी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं करनी चाहिए। अलंकारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ मिठास एवं कड़वाहट की तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर तुल्योपमा अलंकार का प्रयोग किया जाता है। आज का गृह कार्य प्रश्न संख्या 1, अस्वाभाविक मित्रता के घातक परिणाम होते हैं।
संकलित अंश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 2, किसके घाव कभी नहीं भरते हैं? प्रश्न संख्या 3, वाणी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। आज के लिए इतना, धन्यवाद।